Hello, good morning students. In the last video we discussed about the reproduction and the type of reproduction. Type of reproduction is sexual reproduction and asexual. In asexual reproduction we discuss about the mode of reproduction. Asexual reproduction में मतलब कितने को टाइप है, कैसे कैसे रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं फिजन। फिजन क्या होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्ट ऑफ। इसमें क्या होता है, फिजन के टाइम दो डेड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। इसमें एग्जांपल है पैरामीशियम, मतलब एक सेल से वो डिवाइड होके दो सेल्स में बन जाती है। इसे हम क्या कहेंगे? फिजन कहेंगे। उसके बाद में क्या है, फिजन में मोस्ट ऑफ मैनी डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे हम मल्टीपल फिजन करते हैं। जब एक सेल डिवाइड होके दो सेल्स में डिवाइड होती है तो ये होगी सिंगल, और एक सेल से मल्टीपल सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, वो होगी मल्टीपल फिजन। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम और उसका था प्लाज्मोडियम। थर्ड है क्या है कि फिजन एक प्लेन में होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के एक प्लेन में। एग्जांपल ले लिया अमीबा पेरेंट सेल ले ली। इसमें न्यूक्लियस है और पेरेंट सेल है। ये न्यूक्लियस इलोंगेट हो गया, लंबा हो गया। उसके बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड होने के बाद में दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? फ्यूजन कहते हैं। उसे नेक्स्ट स्टेप है बडिंग। बडी भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है, जिसमें एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगी। कहाँ पे? पेरेंट्स बॉडी के ऊपर, जो कि क्या करेगी, एक नई इंडिविजुअल को ग्रो कर देती है। जो ये सिस्ट है, जो पेरेंट बॉडी के ऊपर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होगा, वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर एक फेवरेबल कंडीशन में सेपरेट होकर एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर लेता है। देखो भाई, एग्जांपल के लिए पेरेंट हाइड्रा है। ये हाइड्रा क्या है, डेवलप्ड हो जाता है फुली डेवलप्ड। इसकी जो बर्ड है ना, ये डेवलप हो जाएगी। ये बर्ड एक न्यू बर्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। न्यू बर्ड की फॉर्मेशन होने के बाद एक हाइड्रा और एक न्यू बर्ड की फॉर्मेशन, ये न्यू बर्ड एक न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस सब प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन भी एक ग्रोइंग प्रोसेस है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट को लॉस्ट करके अपने ही पार्ट को दोबारा से गेन कर लेता है। उसे हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन। मतलब किसी भी कंडीशन में एक बॉडी पार्ट लॉस हो जाता है तो उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने पार्ट को खुद बेखुद ग्रो कर देता है। जैसे कि लिजार्ड है, प्लेन एरिया है, हाइड्रा। लिजार्ड देखो भी, छिपकली है, उसकी जो पूंछ कट जाती है तो उसकी पूंछ अपने आप ही कुछ टाइम बाद में आ जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रीजनरेशन। ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। मतलब रीजनरेशन में है ना, वो सेल कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो प्रोलिफिकेट होती है और एक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में प्रोड्यूस हो जाती है वही सेल। उसके बाद में देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस में क्या हुआ है, कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को एक फ्रेगमेंट स्मॉल पीसीज में कट कर देते हैं। वे हर एक पीस एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन। मतलब एक बॉडी के कुछ फ्रेगमेंट होते हैं, स्मॉल पीसीज में कट हो जाती हैं, तो एक उन पीसीज के द्वारा ही एक न्यू पीसीज की फॉर्मेशन हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। इसके एग्जांपल है प्लेनेरिया और हाइड्रा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन ये मोस्ट ऑफ फंजाई में होता है। मतलब फंजाई क्या होती है? फंजाई ग्रो करती है एक नए इंडिविजुअल के कब? जब उसकी जो फ्रूटनिंग बॉडी है वह डिस्पर्स हो जाती है तब। देखो एक बार, ये है एक फंजाई, इसमें स्पोरेंजिया जो ब्रस्ट हो जाएंगी। ये स्पोरेंजिया अपीयर हुए, ये स्पंजिया फिर ग्रो कर जाएंगे किसी भी फेवरेबल कंडीशन में। ग्रो करने के बाद में उनकी स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ये स्पोर्स एक फंजाई में कन्वर्ट होकर एक नई फंजाई की ग्रोथ कर लेंगे। उसके बाद में है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या है, ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, जिसमें क्या है कि प्लांट में लीफ, स्टेम, रूट ये सब एक नए प्लांट को ग्रो कर देते हैं। हर प्लांट में अलग अलग कंडीशन होती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल तरीके से किया जाता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो लीव्स में, स्टेम में, रनर में, स्टोलन्स में, बल्ब में होता है।
लीव्स में तो किसके होते हैं, ब्रायोफाइलम में। स्टेप में किसके होता है, टर्मिक, हल्दी में और जिंजर में। रनर्स स्टोलम में, ग्रास में और स्ट्रॉबेरी में। बल्ब में ऑनियन और लिली में। इन सब में क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पार्ट्स में होता है, इन प्लांट्स के। लास्ट स्टेप है आर्टिफिशियल मेथड भी, ये नेचुरल है फिर है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में पहले तो कटिंग होती है, फिर ग्राफ्टिंग, फिर लेयरिंग, और फिर प्लांट टिश्यू को कल्चर किया जाता है। एग्जांपल है जैसे रोज और शुगर केन। जैसे कोई भी रोज प्लांट ले लिया, उसका एक, समझो ये रोज प्लांट है तो उसका एक पार्ट कट कर लेते हैं। कट करने के बाद उस पार्ट को ग्राफ्ट कर देंगे, मतलब इस पर कुछ मिट्टी वगैरह, उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करके इसकी ग्राफ्टिंग कर देते हैं। और इसी ग्राफ्टिंग को एक न्यू प्लांट पे ग्राफ्ट करने के बाद एक लेयरिंग ग्रो करवा देंगे। ये लेयरिंग ही एक नए प्लांट की ग्रोथ करवा देगी, रोज प्लांट की, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। मतलब एक छोटे से टिश्यू से एक पूरे टिश्यू ग्रो कर जाता है। एग्जाम्पल है रोज और शुगर केन और ग्रेप्स। आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड पढ़े हैं, कल हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।